नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी जो मार्केट में बड़ी धूम मचाती रहती है। इसके बारे में आपने सुना होगा अक्सर। कुछ नए अंदाज में समझने की प्रयास करेंगे। कंपनी की फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड तक की ग्राफ को क्या कहना चाहता है और किस तरह से एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, और मार्केट किस तरह से रिटर्न भी देती नजर आती है। चलिए जानने की प्रयास करेंगे शक्ति पंप को लेकर। जहां शक्ति पंप के बारे में यदि एक नज़र डालें तो पिछले 6 महीने में 200% से ज़्यादा के रिटर्न दिया है। तो इसके लिए रिकन्सिलेशन क्या पार्ट कहती क्या कहती है, जहां पे बुक वैल्यू 377 और इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी तगड़ी कहती है। इसके वजह से कह सकते हैं कि मार्केट में फिलहाल 11 टाइम्स ज़्यादा इंक्लूड हो सकी है इससे बुक वैल्यू से करंट। जबकि अभी भी यदि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो अभी भी कहता है कि अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि यदि मार्केट इससे 10% बढ़ती है तो ये कहा जा सकता है कि 5,000 की जो प्राइस थी वो इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में उछाल बना के लाई होगी। और आगे चल करके जिस तरह से मल्टी बैगर साबित हो रहा है, आखिर कंपनी कामकाज क्या करती है जिससे मार्केट में इतनी बड़ी उछाल। दोस्तों देखा जाए तो पहले केवल ये वाटर पंप बनाती थी, आज भी पंप बनाती है, लेकिन पंप में आजकल सिस्टम चेंज हो गया। आजकल सोलर पंप भी बनता है और सोलर से चलने वाली जो बड़ी बड़ी पंप है, चाहे वो यूज़ करने वाली, चाहे एग्रीकल्चर यूज को लेकर के हो, और खासकर एग्रीकल्चर में बड़ा डिमांड था इनको लेकर। कहते हैं कि इनके पास डोमेस्टिक में एग्रीकल्चर के अंदर, इसके बाद कहते हैं इंडस्ट्रियल पंप भी बनाती है। कॉमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर को लेकर के देखा जाए, सोलर सेक्टर को लेकर देखा जाए, सीवेज एंड द ड्रेनिंग सिस्टम में जहाँ पे इनकी कामकाज होती है, जहाँ पे इनकी जो पंप है उनका सिस्टम कामकाज करती है। ये सारे एक अच्छे पोटेंशियल के साथ मार्केट में काम करते। कहते हैं करीब करीब कंपनी में प्रोडक्टिविटी और कैटलॉग्स को तरह दिखाया तो कहते प्रोडक्ट सोलर कैलकुलेटर्स भी इनके पास है। इसके अलावा ड्राइव एनर्जी सेविंग कैलकुलेटर, या कुछ प्रोडक्टिविटी की बात करें। इसके अलावा कंपनी की विजन्स और परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा है सर्विसेज और स्पेयर में भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे के सारे कंपनी इसीलिए शक्ति पंप एक शक्ति के साथ, ताकतवर के साथ मार्केट में और चलती नज़र आती है, जहाँ पे इनको कुछ बड़ी जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है उनका भी लाभ मिल जाती है कई बार, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जहाँ पे एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट को चाहिए होता है कुछ बड़ी काम करना। आखिर इसमें देखा जाए कुछ परत को, तो परत के बारे में कहते हैं कि प्रमोटर 51% के आसपास होल्डिंग करती है। प्लेज का कोई सवाल नहीं। अर्निंग के अकॉर्डिंग देखा है तो कह सकते हैं कि करीब करीब 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर 120 रुपये की अर्निंग करके देती है। और मार्केट में अभी भी क्या कहता है, कंपेरिजन टू दूसरे कंपनी से भीड़ का आंकड़ा अभी भी कम कहता है। भले स्टॉक की प्राइस 5,000 से 6,000 भी चला जाए, अभी एक्सपेक्टेशन लगता है कि नियर आने वाले समय में 6,000 तक आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं है, केवल और केवल 20% की गैप अप यहाँ से। अब सवाल आता है कंपनी को लेकर के, तो क्या क्या आरओसी की बात किया जाए तो आरओसी कहती है, आरओई की बात करें तो आरओई की बात करें, करंट रेशियो की बात किया जाए और डेट्स को लेकर देखा है तो डेट्स बिल्कुल फ्री, ऑलमोस्ट फ्री कंपनी के तौर पे है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 समझेंगे, जहाँ पे रिस्क टू रिकन्सिलेशन की तरफ परत खोलते हैं। और इसमें परत खोलते ही हमारे सामने दिखता है कंपनी का ग्रोथ लेवल इन द क्वार्टर और इन द एनुअली बेसिस। कंपनी को ग्रोथ लेवल के बारे में देखा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के ऊंचाइयों तक पहुँचने में कोई हिचकिचाहट नहीं, लेकिन इससे लेकर के और यहाँ से कंपेयर करेंगे शायद ये कह सकते हैं कि मार्केट एक लंबी ऊंचाई 400% के आसपास ऑन द सेल्स पार्ट। सेकंड पार्ट इन द एनुअली डेटा की बात किया जाए तो कंपनी एनुअली डेटा में भी नियरली देखा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक लंबी ऊंचाई पर चलती हुई नजर आती है। कई बार कुछ गिरावट भी दर्ज करती है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 41% के सेल्स में इंक्रीज करते हुए ईबिटा में 230% के आसपास की उछाल दर्ज करती नजर आती है। इस ट्रेंडिंग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा रहा है वो लगातार इंक्रीज करते 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 करीब 150 करोड़ से ज़्यादा, और लास्ट क्वार्टर की बात किया जाए तो करीब 200 करोड़ से ज़्यादा को जंप करके आगे निकल चुकी है। और यही यदि ईयरली रिकन्सिलेशन की तरफ देखा जाए तो बैलेंस शीट को पीएल से कुछ पार्ट को देखें तो कहती कंपनी कहती बोरेंस, जहाँ पे हमने कहा कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है, तो डेट्स फ्री ऑलमोस्ट है, लेकिन डेट्स का पार्ट इन्होंने इंक्रीज किया है। इसके अलावा फिक्स एसेट्स की पार्ट उतनी बड़ी नहीं है। नियरली मार्केट में इनके पास जो करंट रेशियो का आंकड़ा है वो कहती है काफ़ी ज़्यादा कहती है। और उसके अकॉर्डिंग यदि ये सोचा जाए कहती है 667 करोड़ का
और इसमें एक चीज़ को समझना जाए जरूरी है कि आखिर रिस्क कितना कहता है, रिस्क के साथ साथ इनके पास क्लाइंट कौन सा लिस्ट है जहाँ पे इनके लिए कुछ ऐसा इंटीमेट दे दे। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो कंपनी में एक चीज़ को लेकर के डिमेरिट की बात करती है। डिमेरिट ये बात को लेकर कहती है, एक तो सबसे पहला बात जो इनका जितना भी उन्होंने सेल्स दिखाया है अभी तक, उस सेल्स हमेशा कहता हूँ बुक किया हुआ है, सेल्स से लेकर पैसा आया नहीं है। 667 करोड़ के आसपास अभी भी उन्होंने उनका उधार सेल्स था। 667 करोड़ के हिसाब से उधार सेल्स की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि 50% बनती है फ्रॉम द सेल्स का, और उस 50% के सेल्स में से केवल 142 करोड़ ही पैसा आया है। मतलब ये कहती है प्रॉफिट है, उसमें 667 करोड़ में से माइनस करके देखिए क्या पैसा आया है। ये सभी की सभी पैसा अभी भी लगा हुआ है, जो कि इनकी रिस्क फैक्टर में कितने दिन के लिए, 6 महीने का टाइम फ्रेम की बात कर, जो इनके लिए कहती है हाई रिस्क। अब भी मार्केट को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगता है कि मार्केट में पैसा तो आ ही जाएगा। अर्थात क्या कंपनी गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट करती है, कुछ बड़ी ऑर्डर की बात करती है, तो कंपनी फिलहाल यहाँ पे देखा जाए कुछ सेंटीमेंट की तरफ, तो चेंज इन मैनेजमेंट की बात की, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात की, और आउटकम ऑफ द एजीएम की बात। इसके अलावा देखा जाए यदि हम इसकी पीपीटी तरफ चल के देखा जाए, पीपीटी में कंपनी कुछ अपडेट देते हैं जहाँ पे इनके पास कुछ प्रोजेक्ट बैच या कुछ इस तरह के अपडेट निकल के आए। तो कंपनी की तरफ से ये देखा गया कि इनके पास फाइनेंशियल हाईलाइट की बात इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि हमारे पास परफॉर्मेंस में कहती है जो हमारे सोलर प्रोटोवोटिक्स वाटर पंप्स सिस्टम को लेकर के इनका काम का, जहाँ पे जून इस तक का ऑर्डर बुक की बात किया जाए कि 1400 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू से है। इसके अलावा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स के पास 28 करोड़ का देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, मतलब जो एक बात समझ में आई, जो वहाँ पे जो कंपनी में डेटर्स का पार्ट है वो इसमें क्या है, इनके पास सबके सब सरकारी कंपनियों और सरकार के लिए कंपनी प्रोवाइड कर, जहाँ पे ये भी देखा गया कि कंपनी ये कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश से भी करीब 125 करोड़ का ऑर्डर है, और ऑर्डर और द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी इससे भी करीब करीब 60 करोड़। इसके अलावा कहते हैं कि अजमेर विद्युत वितरण निगम से ऑर्डर है, और इनके पास प्रोजेक्ट एंड अदर चीज को लेकर के, मतलब ज़्यादातर जो इनके पास काम है ऑर्डर हैं वो सबके सब सरकार की तरफ से है। जहाँ कंपनी अपने बारे में ये कहती है कि हम वाई बेसिस पे और क्यू बेसिस पे कहती है, वाई हम 402% जंप करते हैं, तो क्यू में हम 6% की गिरावट दर्ज करते हैं। ऐसा ही आंकड़ा उन्होंने हर एस्पेक्ट को लेकर के दिया था। प्रॉफिट में देखा जाए करीब 9000% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की उछालता की बात करती है, और क्यू में कहती है कि 3% ही उछल पाए। मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग कंपनी ने एक अच्छी तगड़ी इम्प्रूवमेंट किया है कंपेरिजन विद द सेल्स को लेकर। आखिर सेल्स में भी इनका क्या था इफेक्ट, के पास ये था जो मार्केट में इनका जो कारोबार था वो सरकार की कंपनियों को देती है, सरकार के लिए प्रोवाइड करती है, जहाँ पे इनकी ये कहती है इनका डेटा सामने निकल के आया, जहाँ पे कहती है इनका जो सोलर सिस्टम खास करके आजकल चल रहा है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के हो, कमर्शियल सेक्टर को लेकर के हो, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के हो, सीवेज के लिए हो, ये सारे के सारे इन्होंने कहा कि इनके पास यदि स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेसिटी की बात करें, जहाँ पे यूनिट 1 है इनके पास 16 एकड़ का है, ऐसे यूनिट 2 की बात किया जैसे जेड यूनिट में। इसके अलावा इनकी कैपेसिटी की बात की जाए, अलग अलग हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, जहाँ पे डिफाइनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड को लेकर कहती है कि हमारे पास ये सारे एस्पेक्ट हैं। इन हाउस की बात करती है, और बाकी सारे एस्पेक्ट को देखते हुए इनके सारे के सारे जो डेटा उन्होंने शेयर किया है वो इनके सेगमेंट वाइज में देखने को मिला कि इनके पास पीएम कुसुम बेनिफिटिंग्स जो कि फार्मर्स योजना है उसके तरह से इनको काफ़ी सारा प्रोजेक्ट मिला। और यहाँ पे जब वेबसाइट पर विजिट कर रहे थे, वेबसाइट पे भी शायद बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, जो कि खास करके मोदी साहब भी यहाँ पे देखने को मिली थी एक दो नज़र, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास मशीनरी आइटम भी बनाती है कंपनी, इसके बारे में देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे हम जैसे हम सर्च कर रहे थे तो कुछ और भी एस्पेक्ट के साथ यहाँ पे चल रही थी, एनिमेशंस और वीडियो इमेजेस चल रही थी, खास करके पीएम का भी चलता नज़र आया था। जबकि यहाँ पे कहते हैं इनके पास अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट मॉडल के हिसाब से इन्होंने सप्लाई भी किया है। इसके बाद नेक्स्ट की बात किया यहाँ पे प्रोवाइडिंग ग्लोबल प्रेजेंस की बात किया कि उनके इंडिया के अलावा भी अलग अलग कंट्रियाँ जहाँ पे कहती है कि शक्ति सोल्यूशंस के लेकर के फॉरेन में भी कंपनी यूएसए की बात करें, या फिर दुबई की बात करें, या फिर बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पे इनका कारोबार देखने को
फिर दोस्तों कई बार हमने जब लर्निंग करते हैं तो कई बार बड़ा लंबा हो जाता है। क्या कर सकते हैं, हम तो कंप्लीट स्टडी की तरफ फोकस करते हैं, इसलिए कई बार लंबा हो जाएगा तो क्या कर हम उसको शॉर्ट करने के प्रयास करते हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को कहीं सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मिल पाए। जहाँ तक इस कंपनी में इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर कंपनी में भर भर के पड़ा हुआ, जाके डीआई और एफआई की भूमिका बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं है, जो पहले कभी नहीं था, लेकिन कंपनी में अब जाके लगता है कि यहाँ पे एफआई ने अपनी भूमिका बनाई है, डीआई ने अपनी भूमिका धीरे धीरे बनाई है और लगातार बढ़ाती नजर आती है। कई बार थोड़ा सा बिकवाली का भी देखने को मिलता है। एज दिस इज द डेटा, इज द टाइम फ्रेम की डेटा की बात कर रहा था, जहाँ पे निवेशक में ऑलमोस्ट करीब 70,000 के आसपास की इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की बात किया जा रहा है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा ये कहता है कि 17% से लेकर के करीब 121% तक की लास्ट 12 महीने में इनका ग्रोथ लेवल बना है। और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कहती है कि करीब 1300% से ज़्यादा की एक साल में जंप की, और स्टॉक प्राइस सीजीआर में 303 400% के आसपास की मूवमेंट के साथ कामकाज करती हुई नजर आती है। पेयर्स में देखा जाए तो पेयर्स में इनके पास केएसबीज हैं, मिलर ब्रदर्स है और शक्ति पंप जैसे कंपनी है, जबकि बीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनकी रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी क्या क्या देती है ये तो हमने समझा, जबकि फाइनेंशियल में कुछ सेगमेंट वाइज भी कुछ अपडेट किया होगा तो सर हम उसको भी एक बार लेंगे, ऐसा कोई अपडेट नहीं था। तो क्या रिवार्ड भी कंपनी देती है अपने निवेशकों को? हमने रिस्क टू रिकंसिडरेशन तो कर लिया, रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखा जाए तो वो कहती है कंपनी को लेकर के जो नियरली फिलहाल जरा एक तरह इसको हम जरा समझने के प्रयास करें तो शायद ये कह सकते हैं कि कंपनी में अपने डिविडेंड के पार्ट भी देती है। 4 रुपये के आसपास कंपनी ने डिविडेंड दिया, सबले 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, अर्थात रिस्क टू रिवार्ड भी कंपनी अपने निवेशकों को कुछ ना कुछ पैसे देती है, जबकि स्टॉक की परफॉर्मेंस तो लगातार बढ़ती ही नजर आती है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए, लगातार बार से क्यू और क्यू के बेसिस पे उछाल करती हुई नजर आती, भले ही इनका सेल्स का पार्ट थोड़ा सा स्टैंड लोन में टूटता नजर आए। यदि हम रिटर्न की तरफ देखें, सेंसेक्स के कंपैरिजन मार्केट में एक अच्छी तगड़ी जंप किया पिछले 6 महीने से पहले की बात करूँ, 6 महीने से भी लगातार ऊंचाई पे चलती नजर आती है, जहाँ पे इन्होंने करीब करीब 10 साल में 1500% और रिसेंटली की बात किया तो करीब 1 साल में भी करीब 400% के आसपास बना के दिया है। तो इसके बारे में हमने रिस्क टू रिटर्न की तरफ चर्चा किया था, और इस रिटर्न में पिछले 5 सालों में कंपनी कह सकते हैं करीब करीब अच्छी खासी 1600% डाल दिया। और कई बार एक सवाल आता है मन में, तो आखिर यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए लुटिया डूब गई। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए गोल्डन रूल हमेशा अप्लाई होता है, और गोल्डन रूल ये कहता है खुद की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा चलता है मार्केट में, हमेशा लोग एंट्री करते हैं, हमेशा एग्जिट करते हैं। खुद की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग के बेसिस पे देखा जाए और उसके रिस्क के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन के आसपास जैसे जाता है उसको कट करके प्रॉफिट बुकिंग भी किया जाता है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। सोचिए जिन लोगों ने बॉटम पे लिया, जिसका प्राइस उस टाइम पे कह सकते हैं कि करीब 4000 के आसपास की प्राइस थी, और यहाँ पे आके जिन लोगों ने बेचा उसके लिए क्या हुआ, 45 मतलब करीब करीब 1000 रुपये के आसपास की 20% से ज़्यादा की उछाल बनाती है इस रेंज में। तो कम टाइम में 1 महीने के अंदर 20% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे दे, और क्या चाहिए लोगों को। तो ये मार्केट में गिरना चढ़ना लगा रहता है, लेकिन खुद की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग समझना चाहिए और खुद के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन की बात किया जाए तो गुड क्वार्टर की बात किया जा रहा है, गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाए, स्टॉक ट्रेडिंग 11 गुना के आसपास कामकाज कर रही है, डेटर्स डे को लेकर के थोड़ा सा हाई रिस्क की बात करती है, केवल और केवल एक एस्पेक्ट को लेकर के थोड़ा सा हाई रिस्क की बात करती है, लेकिन उसमें भी इनको नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके सारे प्रोजेक्ट का किस लिए चलती है, सरकार के लिए, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपनी का कारोबार चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, आजकल नया सोलर को लेकर के काफ़ी एक्सेलेंट की बात करते हैं। यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री की योजना है जिसमें कहते हैं कि अभी किसान ऊर्जा जो योजना है उसमें इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है और आगे चल करके मिलता रहेगा। दोस्तों किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी साइड से कोई ना ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ऑनली एज लर्निंग पॉइंट और व्यू से यदि वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए अब ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमें इंक्रीज भी कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट।